आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज की पाठचर्या होने वाली है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि साथियों आज की पाठचर्या में हम गद्य की विभिन्न विधाओं से लेकर के चुनिंदा प्रश्नों को आपके बीच उपस्थित हैं और इन प्रश्नों को आप हल करिएगा। हल करने के बाद ईमानदारी के साथ अपना जवाब कितने प्रश्न सही हुए हैं यह कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तो फटाफट पेन पेंसिल उठाइए और आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करिए। तो देखते हैं कितने प्रश्नों का जवाब देते हैं आप सही। और बिना समय गंवाए हम लोग प्रारंभ करना चाहेंगे आज की पाठचर्या, लेकिन उससे पूर्व फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या आती रहे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। तो साथियों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपको बताना है। ऑप्शन रहे आपके सामने और इसमें से राइट आंसर क्या चुना है आपने? शिवदान सिंह चौहान को। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 2। यही सच है एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका है। यही सच है एक प्लेट सैलाब इस कहानी की लेखिका आपको बताना है। ऑप्शन रहे आपके सामने। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपने चुना? तो मिलान करिए अपने उत्तर का। मनु भंडारी जी को अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही जवाब 1966 ईस्वी यही सच है। यही सच है कहानी का प्रकाशन वर्ष है, जबकि एक प्लेट सैलाब 1968 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि अमृत राय के अनुसार रिपोर्टाज लेखन का वास्तविक प्रचलन किस कृति से प्रारंभ होता है? प्रश्न है आपके सामने। अमृत राय के अनुसार रिपोर्टाज लेखन का वास्तविक प्रचलन किस कृति से प्रारंभ होता है? तो फटाफट उत्तर का चयन करिए। इसमें से आप अपने उत्तर को चयनित करिए और उत्तर का मिलान करिए। तूफानों के बीच रांगे राघव अगर जवाब में आपने चुना विकल्प क को तो बिल्कुल सही जवाब अमृत राय रांगे राघव के तूफानों के बीच रिपोर्टाज से वास्तविक रिपोर्टाज लेखन प्रचलन को प्रारंभ मानते हैं। अगला प्रश्न है कि कौमुदी कहानी की कहानीकार कौन है? कौमुदी कहानी की कहानीकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। कौमुदी कहानी की कहानीकार आपने चुन लिया है शिवरानी देवी को। तो बिल्कुल सही जवाब 1937 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न संख्या 5 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व कृति के लेखक कौन है? फटाफट आंसर दीजिएगा। तो ऑप्शन रहे आपके सामने और इसमें से राइट आंसर आपने चंद्रशेखर शुक्ल को चुना। तो बिल्कुल सही जवाब 1963 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि उपेंद्र नाथ आस्क का संस्मरण है। उपेंद्र नाथ आस्क का इसमें से कौन सा संस्मरण है, इसका आपको जवाब बताना है। तो अगर इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है क और ख दोनों को तो बिल्कुल सही जवाब है मंटो मेरा दुश्मन 1956 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण और ज्यादा अपनी कम पराई 1959 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न आत्मनिरीक्षण आत्मकथा के लेखक कौन है? आपको जवाब बताना है आत्मनिरीक्षण आत्मकथा के लेखक कौन है। फटाफट उत्तर चयनित कर लीजिए साथियों।
आत्मनिरीक्षण आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, इसका उत्तर बताना है आपको। और उत्तर में आपने सेठ गोविंद दास विकल्प ग को चुना, तो राइट आंसर है 1958 ईस्वी इस आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि आरोह अवरोह आत्मकथा के लेखक या लेखिका कौन है। आरोह अवरोह आत्मकथा के लेखक या लेखिका कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया सुषुम बेदी जी को, तो बिल्कुल सही जवाब 2017 ईस्वी इस आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न संख्या 9 है, मेरे दिन मेरे वर्ष आत्मकथा के लेखक कौन है। फटाफट उत्तर चयनित करिएगा इसमें से। मेरे दिन मेरे वर्ष आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है, विकल्प आपके सामने हैं और इसमें से राइट आंसर आपने चयनित किया एकांत श्रीवास्तव को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ग 2009 ईस्वी इस आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मेरा बचपन मेरे कंधों पर आत्मकथा के लेखक कौन है। मेरा बचपन मेरे कंधों पर आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, इसका आपको जवाब बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं और इसमें से राइट आंसर आपने चयनित किया शिवराज सिंह बेचैन को, तो बिल्कुल सही जवाब 2009 ईस्वी इस आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है। जूठन किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, इसका आपको जवाब बताना है। फटाफट इसमें से उत्तर चयनित करिए और ओम प्रकाश वाल्मीकि को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब है 1997 ईस्वी इस आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि बचपन के 2 दिन एवं यौवन के द्वार पर आत्मकथाओं के लेखक कौन है। बचपन के 2 दिन और यौवन के द्वार पर आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित किया देवराज उपाध्याय को, तो बिल्कुल सही जवाब 1958 ईस्वी बचपन के 2 दिन कृति का प्रकाशन वर्ष, वहीं यौवन के द्वार पर 1970 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 13। विष्णु प्रभाकर की इसमें से आत्मकथा कौन सी है, इसका आपको जवाब बताना है। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई आत्मकथा इसमें आपको बताना है कौन सी है और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प घ चुना, तो बिल्कुल सही जवाब है पंखहीन 2004 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। मुक्त गगन भी 2004 ईस्वी की प्रकाशित रचना है और पंछी उड़ गया यह भी 2004 ईस्वी की प्रकाशित रचना विष्णु प्रभाकर की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि कमलेश्वर की आत्मकथा इसमें से कौन सी है। कमलेश्वर की आत्मकथा आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया उपयुक्त सभी, तो बिल्कुल सही जवाब है विकल्प घ मैंने जो जिया 1992 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। वहीं यादों का चिराग 1997 ईस्वी की प्रकाशित रचना है और जलती हुई नदी 1999 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि कुछ ख्वाबों कुछ ख्यालों में संस्मरण के लेखक कौन है। कुछ ख्वाबों कुछ ख्यालों में संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब फटाफट उत्तर चयनित करिए आप। इन सभी विकल्पों में से आपने विकल्प शंकर दयाल सिंह को चुना, क विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है 1978 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। साथियों बड़े ही बेहतरीन और नए प्रश्नों का संकलन है, तो बड़े ध्यानपूर्वक प्रश्नों को हल करिएगा। अगला प्रश्न है कि नए पुराने झरोखे संस्मरण के लेखक कौन है। नए पुराने झरोखे संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है, इसका उत्तर आपको बताना है
और इस प्रश्न का जवाब आपने हरिवंश राय बच्चन को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। 1962 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि युग पुरुष संस्मरण के लेखक या लेखिका हैं। युग पुरुष संस्मरण के लेखक या लेखिका कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो फटाफट उत्तर इसमें से आप चयनित कर लीजिए। तो इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया है रामेश्वर शुक्लांचल को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ख। 1983 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है युग पुरुष संस्मरण का। अगला प्रश्न है कि उत्तर योगी श्री अरविंद जीवनी के लेखक कौन है। उत्तर योगी श्री अरविंद जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है, इसका आपको जवाब बताना है। इस प्रश्न का उत्तर आपने डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को चुना। 1972 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि महामानव महापंडित राहुल सांकृत्यायन के लेखक कौन है। महामानव महापंडित राहुल सांकृत्यायन यह जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है, और इस प्रश्न का जवाब आपने कमला सांकृत्यायन को चुना। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प घ। 1995 ईस्वी इस कृति का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि काला शुक्रवार युद्ध विराम किसकी कहानियां हैं। काला शुक्रवार युद्ध विराम किसके द्वारा लिखी गई कहानियां हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और राइट आंसर आपने सुधा अरोड़ा को चुना। तो बिल्कुल सही जवाब काला शुक्रवार 2004 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। वहीं युद्ध विराम 1977 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है, और दोनों ही कहानियां सुधा अरोड़ा की हैं। अगला प्रश्न है कि स्वप्नदंश कहानी के कहानीकार कौन है। स्वप्नदंश कहानी के कहानीकार आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया मणिका मोहिनी को। तो विकल्प का इस प्रश्न का सही जवाब 1978 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि प्लाट का मोर्चा का प्रकाशन वर्ष क्या है। प्लाट का मोर्चा कब का प्रकाशित है, तो जवाब हो जाएगा 1952 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। प्रश्न संख्या 23 है कि रंगमंच के व्यवहारिक अनुभव के लेखक कौन है। ऑप्शन आपके सामने रहे। रंगमंच के व्यवहारिक अनुभव के लेखक आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब उपेंद्र नाथ अस्क चुन करके बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। अगला प्रश्न है कि धरती के लिए रिपोर्टाज के लेखक कौन है। धरती के लिए रिपोर्टाज किसके द्वारा लिखा गया है, और इस प्रश्न का जवाब आपने कैलाश नीरद को चुना। तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि एक टुकड़ा शांति रथ कहानी संग्रह है। एक टुकड़ा शांति रथ किसके द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने शशि प्रभा शास्त्री को चुना। तो बिल्कुल सही जवाब 1991 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि बंधे पांवों का सफर। बंधे पांवों का सफर कहानी के कहानीकार कौन है। बंधे पांवों का सफर कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, इसका आपको जवाब बताना है, और इसका राइट आंसर आपने प्रतिभा वर्मा चुना। 1984 ईस्वी की यह प्रकाशित कहानी है। महात्मा गांधी जीवनी के लेखक कौन है। ऑप्शन आपको इसमें से बताना है महात्मा गांधी जीवनी के लेखक कौन है, और इसमें से राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है रामचंद्र वर्मा को। तो विकल्प ख इस प्रश्न का सही जवाब 1919 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि स्टालिन जीवनी के लेखक कौन है। स्टालिन जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने राहुल सांकृत्यायन को चुना। तो बिल्कुल सही जवाब 1954 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है।
अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण जीवनी के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण जीवनी के लेखक कौन है? इसका आपको जवाब बताना है और जवाब में आपने राम वृक्ष बेनीपुरी को चुना। 1951 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, हमारे आराध्य संस्मरण के लेखक कौन है? हमारे आराध्य संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आपको जवाब बताना है। ऑप्शन रहे आपके सामने, तो इसमें से राइट आंसर आपने चयनित कर लिया। बनारसी दास चतुर्वेदी को 1952 ईस्वी का प्रकाशित यह संस्मरण है। अगला प्रश्न है कि व्योमकेश दरवेश संस्मरण के लेखक कौन है? व्योमकेश दरवेश संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आपको जवाब बताना है। ऑप्शन रहे आपके सामने, इसमें से राइट आंसर आपने क्या चयनित किया? विश्वनाथ त्रिपाठी जी को। तो बिल्कुल सही जवाब 2010 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि नीण का निर्माण फिर के लेखक कौन है? नीण का निर्माण फिर किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने हरिवंश राय बच्चन चुना। तो बिल्कुल सही जवाब 1970 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। आगे, अन्या से अनन्या तक आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है? अन्या से अनन्या तक आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है और जवाब में आपने 2007 ईस्वी चुना विकल्प ख को। तो बिल्कुल सही जवाब प्रभा खेतान द्वारा लिखी गई यह आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि कृष्ण बिहारी मिश्र की आत्मकथा इसमें से कौन सी है? इसका आपको जवाब बताना है। कृष्ण बिहारी मिश्र की आत्मकथा इसमें से कौन सी है? और जवाब में आपने सागर के इस पार से उस पार तक 2008 ईस्वी की प्रकाशित इस रचना को कृष्ण बिहारी की आत्मकथा चुना। तो बिल्कुल सही जवाब। देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा कौन सी है? देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा कौन सी है? और इसमें से आपने विकल्प ग को चुना। तो बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि चांद सूरज के विरन 1952 ईस्वी और नील यक्षिणी 1985 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि तप्ती पगडंडियों पर पदयात्रा किस विधा की रचना है? तप्ती पगडंडियों पर पदयात्रा किस विधा की रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया आत्मकथा, तो बिल्कुल सही जवाब। यह आत्मकथा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखी गई 1989 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। कौन सी? तप्ती पगडंडियों पर पद यात्रा। ध्यान दीजिएगा, यह यात्रा साहित्य नहीं बल्कि आत्मकथा है। ब्रह्मबस आप यात्रा साहित्य को मत ट्रिक कर दीजिएगा पद यात्रा से जोड़ करके। अगला प्रश्न है कि प्रबंध मंजरी पद्म सिंह शर्मा की किस विधा की रचना है? प्रबंध मंजरी पद्म सिंह शर्मा द्वारा लिखी गई किस विधा की रचना है? इसका आपको जवाब बताना है और जवाब में आपने संस्मरण चुना। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ग। अगला प्रश्न है कि योद्धा सन्यासी विवेकानंद की जीवनी के लेखक कौन है? योद्धा सन्यासी विवेकानंद यह जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? और जवाब में आपने हंसराज राहबर विकल्प ख को चुना। तो बिल्कुल सही जवाब 1979 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। भूख, जिनावर एवं लपटें कहानियों की लेखिका कौन है? भूख, जिनावर एवं लपटें किसके द्वारा लिखी गई कहानियां हैं? इसका आपको जवाब बताना है। चित्रा मुदगल। अगर आपने इसका जवाब बताया तो बिल्कुल सही जवाब। भूख का प्रकाशन वर्ष है 2001 ईस्वी। 2001 ईस्वी। जिनावर का 1996 ईस्वी। वहीं लपटें कहानी 2000 ईस्वी की प्रकाशित कहानियां हैं। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू ल्हासा सड़क के लेखक कौन? चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू ल्हासा सड़क के लेखक कौन है? और जवाब में आपने जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी को चुना, तो घ विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जीवन चरित आत्मकथा के लेखक कौन है? जीवन चरित आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है, इसका आपको जवाब बताना है। और इसमें से राइट आंसर आपने चयनित किया स्वामी दयानंद को, तो बिल्कुल सही जवाब 1960 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि धूप में नंगे पांव आत्मकथा के लेखक कौन है? धूप में नंगे पांव आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है, इसका आपको जवाब बताना है स्वयं प्रकाश, विकल्प ख अगर इसका उत्तर आपने चयनित किया है तो बिल्कुल सही जवाब 2019 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि बेवक्त गुजर गया माली आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो बेवक्त गुजर गया माली आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है और इसका जवाब आपने 2006 ईस्वी चुना, तो बिल्कुल सही जवाब शिवराज सिंह बेचैन की आत्मकथा है। अपनी जमी अपनी आसमां आत्मकथा किसकी है? अपनी जमी अपना आसमां आत्मकथा के लेखक की लेखिका रजनी तिलक हैं। 2017 ईस्वी इस आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, मेरे जीवन की बाइबिल आत्मकथा के लेखक कौन है? मेरे जीवन की बाइबिल आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है, इसका आपको जवाब बताना है और आपने उत्तर में रूप नारायण सोनकर को चुना, तो घ विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब 2007 ईस्वी मेरे जीवन की बाइबिल आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि सत्यानंद अग्निहोत्री की आत्मकथा है। सत्यानंद अग्निहोत्री की आत्मकथा इसमें से कौन सी है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने मुझमें देव जीवन का विकास, विकल्प घ को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1910 ईस्वी इस आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कहो ब्यास कैसे कटी आत्मकथा के लेखक कौन है? कहो ब्यास कैसे कटी आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है और जवाब में आपने गोपाल प्रसाद व्यास को चुना, क विकल्प बिल्कुल सही जवाब 1994 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा 3 खंडों में प्रकाशित हुई, एक खंड गलत है, गलत विकल्प का इसमें आपको चयन करना है। अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा इसमें से 3 खंडों में प्रकाशित हुई है, इसमें से गलत खंड कौन सा है और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया यादों का चिराग, तो बिल्कुल सही जवाब यह कमलेश्वर द्वारा लिखी गई 1997 ईस्वी की प्रकाशित रचना है, जबकि आपसी की बातें, देर सवेर और मुड़ेर सूरज पर ये रचनाएं अपनी धरती अपनी लोग आत्मकथा में संकलित हैं। अगला प्रश्न है कि अंतिम अध्याय किसके द्वारा लिखित संस्मरण है? अंतिम अध्याय किसके द्वारा लिखा गया संस्मरण है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने पदम लाल पुन्नालाल बख्शी को चुना, तो घ विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब और 1972 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अंतिम अध्याय संस्मरण पदमलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखा गया है, 1972 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 50। विष्णुकांत शास्त्री का संस्मरण इसमें से कौन सा नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है और जवाब में आपने बीती यादें सेलेक्ट किया। 1976 ईस्वी की यह रचना परिपूर्णानंद की रचना है, बाकी सुधिया उस चंदन वन की 1972 ईस्वी की रचना। स्मरण को पाथेय बना दो 1978 ईस्वी की रचना, पर साथ साथ चल रही याद 2004 ईस्वी के, ये तीनों ही संस्मरण विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण हैं।
अगला प्रश्न है कि सृजन का सुख दुख संस्मरण के लेखक या लेखिका कौन है? सृजन का सुख दुख संस्मरण के लेखक या लेखिका कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने प्रतिभा अग्रवाल चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1981 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। सृजन का सुख दुख संस्मरण 1981 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है, जिसकी लेखिका प्रतिभा अग्रवाल है। अगला प्रश्न है कि मरुभूमि का वह मेघ घनश्याम दास बिरला द्वारा लिखा गया किसके लिए है, के लेखक कौन है? मरुभूमि का वह मेघ घनश्याम दास बिरला के लिए लिखा गया है, और इसके लेखक कौन है? जवाब हो जाएगा राम निवास चाजू। 1986 ईस्वी की यह प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि स्मृति के झरोखे से किस विधा की रचना है? स्मृति के झरोखे से किस विधा की रचना है? तो स्मृति के झरोखे से यह भारत भूषण अग्रवाल की जीवनी है। 1999 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है, और जिसकी लेखिका है बिंदु अग्रवाल। बिंदु अग्रवाल इसकी लेखिका है। अगला प्रश्न है कि बादलों के घेरे कहानी की लेखिका कौन है? बादलों के घेरे कहानी की लेखिका आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने कृष्णा सोबती को बताया। घ विकल्प बिल्कुल सही जवाब 1980 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। 1980 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी है बादलों के घेरे, कृष्णा सोबती की। अगला प्रश्न है कि लाल धरती रिपोर्टाज के लेखक कौन है? लाल धरती रिपोर्टाज किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आपको जवाब बताना है। और उत्तर में आपने अमृत राय को चुना, तो विकल्प ख बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज के लेखक कौन है? अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने प्रकाश चंद्र गुप्त को चुना, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि एक सुबह और कहानी की रचनाकार कौन है? एक सुबह और कहानी की रचनाकार आपने प्रतिभा वर्मा को चुना। 1978 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प क। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित जीवनी के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है, इसका आपको जवाब बताना है। और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया बाबू कृष्णदास को। 1909 ईस्वी जीवनी का प्रकाशन वर्ष है, विकल्प का इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भूली नहीं जो यादें आत्मकथा के लेखक कौन है? भूली नहीं जो यादें आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने दीनानाथ मल्होत्रा को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 2007 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। भूली नहीं जो यादें, यह आत्मकथा दीनानाथ मल्होत्रा की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि पिंजरे में मैना आत्मकथा की लेखिका कौन है? पिंजरे में मैना आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है, और जवाब में आपने चंद्र किरण सोमरेक्षा को चुना, तो विकल्प ख बिल्कुल सही जवाब। 2008 ईस्वी पिंजरे में मैना आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका कौन है? हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया जानकी देवी बजाज को, तो बिल्कुल सही जवाब। राजेंद्र बाला घोष कहानी लेखिका हैं, कहानी और स्त्री विमर्श लेखिका हैं, जबकि जानकी देवी बजाज ने पहली आत्मकथा लिखी थी मेरी जीवन की यात्रा। 1956 ईस्वी इन आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, कुछ नहीं कुछ कहीं कुछ अनकही, कुछ कही कुछ अनकही आत्मकथा की लेखिका कौन है? ऑप्शन रहे आपके सामने, कुछ कही कुछ अनकही आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है?
जवाब में आपने शीला झुंझुनवाला को चुना, तो ग विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब 2000 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि घर की बात आत्मकथा के लेखक कौन है? घर की बात आत्मकथा के लेखक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया 1983 ईस्वी की प्रकाशित यह आत्मकथा है घर की बात। 1983 ईस्वी की प्रकाशित है और लेखक हैं रामविलास शर्मा। विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कुछ स्मृतियां और स्फुट विचार संस्मरण के लेखक कौन हैं? तो कुछ स्मृतियां और स्फुट विचार संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब में आपने संपूर्णानंद को चुना, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब 1962 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मैं भूल नहीं सकता संस्मरण के लेखक कौन है? ऑप्शन रहे आपके सामने और राइट आंसर आपने चयनित किया कैलाश नाथ काटजू को 1955 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि नेह के नाते अनेक संस्मरण के लेखक कौन है? नेह के नाते अनेक संस्मरण कृष्ण बिहारी मिश्र द्वारा लिखा गया 2002 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। अगला प्रश्न है कि कथा शेष किस विधा की रचना है? कथा शेष किस विधा की रचना है? आप जवाब बताइए और जवाब आपने जीवनी विधा चुना, विकल्प घ को, तो बिल्कुल सही जवाब 1999 ईस्वी की प्रकाशित यह जीवनी अमृतलाल नागर की है। अमृतलाल नागर की जीवनी कथा शेष नाम से लिखने वाले ज्ञानचंद्र जैन हैं। ज्ञानचंद्र जैन जी ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि मैं हार गई कहानी की लेखिका कौन है? मैं हार गई कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर आपने मनु भंडारी को चुना। 1957 ईस्वी कहानी का प्रकाशन वर्ष है, तो बिल्कुल सही जवाब 1957 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी मनु भंडारी द्वारा लिखी गई है। घ विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रतिदिन एवं उसका यौवन कहानी की लेखिका कौन है? प्रतिदिन एवं उसका यौवन कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? और राइट आंसर आपने ममता कालिया चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रतिदिन कहानी का प्रकाशन वर्ष 1983 ईस्वी है, वहीं उसका यौवन 1985 ईस्वी की प्रकाशित कहानी ममता कालिया द्वारा लिखी गई है। विकल्प क इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पेकिंग की डायरी किस विधा की रचना है? राइट आंसर आपको इसमें से बताना है पेकिंग की डायरी किस विधा की रचना है, और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है रिपोर्टाज को, तो विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जगदीश चंद्र जैन द्वारा लिखा गया है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, और अगर आपने प्रश्नों को हल करने में कोई त्रुटि की है तो रिवाइज करके उन प्रश्नों को सही हल करने का प्रयास करें। तो साथियों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।